अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद इधर ब्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस के ऊपर मैं बजट मोटरसाइकिल की वीडियोस लेकर आ रहा हूं, उसी तरीके से मैंने सोचा कि ये मोटरसाइकिल आप लोगों को दिखाई जाए। बजट सेगमेंट का मोटरसाइकिल है, सस्ता मोटरसाइकिल है, लेकिन इसकी अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ आपके सामने रख दी जाएंगी। वजह यह है कि हमारा एक्सपीरियंस है, हम आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करते हैं कि आप लोगों को अपने लिए मोटरसाइकिल परचेज़ करने में, डिसीजन लेने में आसानी हो। अब होता यह है कि ये मोटरसाइकिल जिस तरीके से इसी तरीके रेप्लिका मोटरसाइकिल्स है और काफ़ी मैं रेप्लिका से रिलेटेड वीडियोस और भी बना के अपलोड कर चुका हूँ। तो आज ये मोटरसाइकिल एक मरतबा फिर हम लोग के पास आया हुआ था। इस मोटरसाइकिल के अंदर काफ़ी सारे हम लोगों ने काम किए हैं। बेनेली का मोटरसाइकिल है, 2018 मॉडल मोटरसाइकिल है। अपने बजट के अंदर अच्छा ही मोटरसाइकिल कहूँगा, बुरा मोटरसाइकिल नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब ये मोटरसाइकिल आ रहे होते हैं तो इनके अंदर कुछ चीज़ों की कमियां की जा रही होती हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करके इनकी प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की जाती है ताकि वो बजट फ्रेंडली हो। उस बजट फ्रेंडली करने के चक्कर के अंदर इनके अंदर से बहुत सारी चीज़ें कम कर दी जाती हैं। अब कम क्या चीज़ें कर दी जाती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह के हवाले से ही बताना मेरे ख्याल से बेकार ही होगा। आप लोगों को पता ही है 25 की स्पेसिफिकेशन। हमने जो काम किया वो बताता हूँ आपको मैं। इस मोटरसाइकिल के अंदर रेगुलरली मिसिंग का प्रॉब्लम था, तो मिसिंग का प्रॉब्लम इसका हम लोगों ने क्लियर किया है। थ्रॉटल बॉडी से रिलेटेड इसके अंदर इशू था और इसके TPS सेंसर का मसला था, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल अब स्टार्टिंग इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। ये इसको हम लोग स्टार्ट करके आपको दिखाए थे। ये इसने फ्यूल पम्प चला इसका और ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया, इसमें किसी किस्म की कोई मिसिंग नहीं है, परफेक्ट कंडीशन में है। रनअप दे के मैंने राउंड दे के चला के मोटरसाइकिल चेक कर लिया है। छोटे छोटे से मसले थे, कुछ इंडिकेटर्स नहीं चल रहे थे, कुछ हेडलाइट के हाई बीम का इशू था, तो छोटे मोटे काम जो थे वो सारे के सारे कर लिए। बाइक अब अपने ऑर्डर के अंदर परफेक्ट कंडीशन के अंदर है। अब इसके अंदर जो एक मेजर इशू आ रहा था वो ये था कि इसके फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर के आगे एक जो फ़िल्टर लगा होता है FPR के, उसका प्रॉब्लम था, वो ज़्यादा प्रेशर लॉस कर रहा था। तो उस लॉस की वजह से मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा घुट के चल रहा था। अब ये है कि वो रिप्लेस भी कर दिया गया है और अब ये मोटरसाइकिल चलने बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन के अंदर है। ये तो हो गई इसकी अच्छाइयाँ। अब ये जो दूसरा पोर्शन है, इसमें कोशिश करूँगा कि मोटरसाइकिल को हम लोग क्लोज़ दिखाएंगे आप लोगों को, और क्लोज़ दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि आप लोग अच्छे तरीके से मोटरसाइकिल को देख लें, ताकि आपको इन फ्यूचर जब आप 5, 6, 8, 10 लाख रुपए यानी 1 मिलियन तक का बजट खर्च करने के लिए जा रहे हो, तो उस वक्त आपको पता हो कि इस मोटरसाइकिल में आपको क्या सहूलियात मिलती हैं। क्योंकि देखें, एक एडवर्टाइज़ हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, एक इन्फ्लुएंसर पब्लिकेशन कर रहा है उसमें, और एक रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करने वाले या किसी मतलब पर्टिकुलर पर्सन जो मुस्तकिल मोटरसाइकिल्स पर काम करता है, उसका जो तजर्बा होता है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि मैंने ना ही मोटरसाइकिल की पब्लिकेशन करनी है, ना मैंने सेल्स करनी है इस मोटरसाइकिल की। मैंने आपको ट्रुथ बताना है कि इसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि आपको परचेज डिसीजन मिल सके। अब आए थे इस मोटरसाइकिल की डिटेल्स की तरफ, जिससे आपको परचेजिंग डिसीजन लेने में आसानी हो। तो दानियल थोड़ा सा करीब लेकर आ जाइएगा। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलूँ, ये मोटरसाइकिल जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत मोटरसाइकिल नहीं है। हाँ, बजट फ्रेंडली है, बहुत सस्ता मोटरसाइकिल है, 5, 6, 7 लाख रुपए के बजट के अंदर मिल जाता है। तो ना ही कोई इसकी ऑर्डिनरी खूबसूरती है और ना ही कोई इसके अंदर ऑर्डिनरी चीज़ है। अलबत्ता लोग इसके अंदर मोटे टायर्स डाल के और अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं, कोई पिकअप वगैरह इसका ऐसा ख़ास नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसका कोई ख़ासा पिकअप नहीं होता। सेकंड चीज़, इसका कोई ऑर्डिनरी साउंड नहीं होता। ऑब्वियसली 1 मिलियन के बजट के अंदर आपको इतना अच्छा साउंड मोटरसाइकिल का नहीं मिल रहा होता। अब आ जाते हैं पाकिस्तान में आने वाले मोटरसाइकिल्स के अंदर कॉस्ट कटिंग कैसे की जाती है। तो दानियल ज़रा करीब लेके आइएगा। ये फॉक आप देख रहे होंगे, कम्प्लीटली ये फॉक है इसका। इसके अंदर इंटरनेशनली जो बेनेली आता है उसके अंदर यहाँ पे ड्यूल डिस्क होता है। इस ड्यूल डिस्क की जगह भी दिखा दीजिएगा दानियल। यहाँ पे ड्यूल डिस्क इसका प्लेस किया जाता है। पाकिस्तान आने वाले मोटरसाइकिल्स के अंदर कॉस्ट कटिंग की जाती है और कॉस्ट कटिंग की वजह से इसकी डिस्क निकाल दी जाती है। अब आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि इसके अंदर से डिस्क निकालने से कितनी कॉस्ट बच जाएगी, 5,000, 10,000, 15,000? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क निकाली इसकी, डिस्क निकालने के बाद इसका कैलिपर इसके अंदर से माइनस हो गया। कैलिपर के बोल्ट दिखाइएगा दानियल, यहाँ कैलिपर फिट होता है, ब्रेक का कैलिपर, ठीक है। कैलिपर की जो है आपकी जो है प्राइस जो है वो माइनस हो गई। उसके बाद ब्रेक पैड्स यानी कि आपके उसके पैसे कम हो गए। उसके बाद मास्टर सिलेंडर, इस तरीके बूस्टर आता है इस तरीके का, ब्रेक बूस्टर हो गया, मास्टर सिलेंडर हो गया और रिजर्वायर हो गया, और उसके बाद ब्रेक लाइंस वगैरह हो गई। और ये सारी चीज़ें एक मतलब हैवी अमाउंट बनाती है अप्रॉक्सीमेटली। ये खाली कम नहीं की गई, इसके अंदर पूरा जो है एक साइड का सेटअप जो है वो चेंज किया गया, जिसके अंदर तकरीबन जो है कॉस्ट जो 50,000 तक की कॉस्ट कम की जाती है। इंटरनेशनली मॉडल जो है इसके अंदर ABS ब्रेक भी आते हैं इसके अंदर, और मतलब उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इस मोटरसाइकिल के मुकाबले में।
पाकिस्तान में आने वाले मोटरसाइकिल्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे इसके अंदर नाकिस क्वालिटी के पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उतने अच्छे नहीं होते। अब मैं आपको एक छोटी चीज़ दिखाता हूँ, जानिए ज़रा करीब लाएगा। तो ये फ़िल्टर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये फ़िल्टर इसके टैंक के अंदर लगा होता है फ्यूल पंप के साथ। ये फ़िल्टर हम लोगों ने मॉडिफाई करके इसके अंदर लगाया है, इसके अंदर प्रॉब्लम मिसिंग का आ रहा था। तो अगर ये फ़िल्टर इस वक्त पाकिस्तान में बेनेली के पास हम लोग लेने के लिए चले जाए तो कम से कम ये फ़िल्टर 3 से 4 हज़ार रुपये का फ़िल्टर ये लोग खाली देते हैं। तो मोटरसाइकिल परचेजिंग करने का डिसीजन आप लोग ले तो ये सोच के ले वो मोटरसाइकिल लें जिसकी आफ्टर सेल सपोर्ट हो। आफ्टर सेल सपोर्ट वाले मोटरसाइकिल जो उनका पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी आसान होती है। और दूसरी चीज़, ओरिजिनल मोटरसाइकिल कोई भी हो, अगर इस बजट की तरफ आप जा रहे हैं तो एक नज़र खाली दानियल दिखाइएगा इस मोटरसाइकिल को दिखाएं। इस बजट में ये मोटरसाइकिल भी आते हैं, CB सुपर 4। ये रिलायबल मोटरसाइकिल है, नॉट आउट कार्बोरेटर बेस्ड मोटरसाइकिल है, लेकिन इनकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आज तक मौजूद है और बहुत सस्ते पार्ट्स इनके मिल जाते हैं। तो ये देखा आपने मोटरसाइकिल जो मैंने आपको दिखाया, ये भी 1 मिलियन के बजट के अंदर आता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इस मोटरसाइकिल की ज़्यादा बुराइयां कर रहा हूँ या कोई ऐसी बात है। मोटरसाइकिल ये अपनी जगह पे अच्छा है, इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जाहिर सी बात है खाली जो है मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कंपनीज़ की या चाइना से रेप्लिका मोटरसाइकिल इंपोर्ट कराने वालों की गलती नहीं है। आजकल के दौर के अंदर महंगाई जितनी, उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ मिलेगी। अब आप अगर अपना माइंड सेट करके जाते हैं कि 10 लाख के बजट में आपको 4 सिलेंडर EFI मोटरसाइकिल मिल जाता है, तो ये आपकी भूल है। तो बहरहाल जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली तो इसी तरीके की मोटरसाइकिल मिलेंगी। नए की तरफ जाएंगे तो बेनेली मिल गई, या आपको Z1000 का रेप्लिका आजकल बहुत ज़्यादा बिक रहा है जो बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद। S1000 RR का रेप्लिका है, वो भी आए दिन हम लोग के पास खड़े रहते मोटरसाइकिल। जानबूझ के हम लोग उनकी वीडियोस नहीं बना रहे होते कि किसी के कारोबार को डैमेज करना हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल कोशिश किया करें रेप्लिकास की तरफ ना जाएं, इस तरीके के मोटरसाइकिल्स की तरफ ना जाएं जिनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बाद में ना हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। तो कोशिश किया करें ओरिजिनल मोटरसाइकिल की तरफ जाएं। और ओरिजिनल बजट मोटरसाइकिल मैं आप लोगों को कई दिखा चुका हूँ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चंद एक मोटरसाइकिल और दिखाने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।